हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माई बुल एंड बियर। सो दोस्तों, आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा आपका? आई होप अच्छा रहा होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा डाउन ट्रेंड में देखने को मिला सेकंड हाफ में। और फर्स्ट हाफ में अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में बोथ साइड हमको ट्रेंड मिला। फर्स्ट हाफ में अपर साइड मिला और सेकंड हाफ में 12 बजे के बाद एक अच्छा डाउन ट्रेंड भी मिला देखने को। अगर अब मार्केट की ओवरऑल सेक्टर वाइज बात करें तो सेक्टर वाइज आज काफ़ी सारे सेक्टर्स पॉजिटिव थे, जिसमें एफएमसीजी 1% ऊपर था और इंफ्रा भी 1% ऊपर था, जिसमें ऑटो सेक्टर जो है 1.5% के आसपास अब था। फार्मा सेक्टर और आपका 1% ऊपर था। एनर्जी सेक्टर भी 0.5% के आसपास ऊपर था। बाकी सारे सेक्टर्स भी पॉजिटिव टू फ्लैट थे, कुछ खास ज़्यादा डिफरेंस नहीं था सब में। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में डेली चार्ट पे अभी भी आप देखोगे तो हमें प्रीवियस इस 19,525 का जो हमारा लेवल था, यहाँ से एक रिवर्सल आता हुआ दिखाई दिया है। अगर अब आज के डे लो को ब्रेक करता है तो फिर ये वापस इसी रेंज में अपने ये जो लोज हैं ये टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है 19,300 तक के। और उसके बाद फिर अगर 300 के नीचे क्लोजिंग करता है तो ये 19,180 तक निफ्टी आने की कोशिश करेगा। और 19,180 के बाद अगर हमारे पास उसके बाद नीचे सस्टेन करता है तो फिर ये जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था 18,880 का, इसके ऊपर यहाँ तक मार्केट आने की कोशिश कर सकता है एक बार। 18,880 से 19,022 के बीच में ये जो हमारी रेंज है, इस रेंज में मार्केट एक बार ये अपना रिवर्स टेस्ट करने लेवल आ सकता है। अपर साइड में जब तक हम 19,525 के ऊपर क्लोज नहीं करते तब तक हम 19,525 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करते तब तक हम ऊपर बाइंग एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे। और इसके ऊपर अगर क्लोज होता है मार्केट तो फिर एक बार हमको पोजिशनली 19,770 और 19,888 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं पोजिशनली। और अगर यहाँ से मार्केट रिवर्सल लेता है, अगर कोई पैनिक मिलता है हमको और यहाँ पे 19,000 के आसपास से 19,022 से लेके 18,880 के आसपास इस बीच में कहीं से रिवर्सल दिखाता है या कोई पैटर्न बनाता है तो फिर हम यहाँ से एक रिवर्सल ट्रेड भी ले सकते हैं अपर साइड के लिए, और वापस जिसके लेवल्स हमारे पास 19,300 तक के टारगेट्स के हम ट्रेड ले सकते हैं। अब अगर निफ्टी को 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखोगे तो आज 19,515 का हाई लगाकर निफ्टी जो है यहाँ पर अपने प्रीवियस हाई के आसपास से हमें एक रिवर्सल देता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद वापस हमको 425 तक के टारगेट्स हमको मिले। अब हमारे पास जो ये सपोर्ट आज का डे लो है, ये हमारी जो जोन है ये सपोर्ट का काम करेगी, जो कि 19,400 से लेके 19,425 के आसपास ये जो 25 पॉइंट की जोन है ये हमको सपोर्ट की तरह काम करेगी। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाकर तो फिर हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वापस हमारे पास टारगेट्स होंगे 19,325 तक के। अगर इस जोन में आके मार्केट थोड़ी देर होल्ड करता है और उसके बाद अगर यहाँ से कोई रिवर्सल पैटर्न बनाता है या फिर कोई रेंज बनाता है तो यहाँ से अपर साइड और डाउन साइड दोनों ट्रेड हम ले सकते हैं। अगर ये रेंज बनाकर थोड़ी देर रेंज बनाकर 15-20 मिनट आधे घंटे की रेंज बनाकर अगर ये डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर डाउन साइड के टारगेट्स हमारे पास 19,240 और 19,180 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अपर साइड में अगर रेंज 19,300 के आसपास आके 19,325 के आसपास कहीं रेंज बनाता है और यहाँ से फिर अगर अपर साइड ब्रेक करता है तो वापस हम 19,380 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। अभी अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है वापस, अगर इसी रेंज में कहीं गैप अप खुल जाता है तो फिर अगर यहाँ से कोई हमको एक रिवर्सल ट्रेड दिखती है या फिर कोई नेगेटिव कैंडल दिखती है तो फिर हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। वापस हमारे पास क्लोजिंग प्राइस तक मार्केट आने की कोशिश कर सकता है। अपर साइड के लिए हम ट्रेड तभी लेंगे जब ये 19,525 के ऊपर निकलेगा मार्केट, और यहाँ से मार्केट अगर इसके ऊपर कोई
15 मिनट की कैंडल क्लोज करके और उसके बाद अगर हाई ब्रेक करता है तो फिर हमारे टारगेट 19,588 और 19,640 और उसके बाद फिर 19,770 के आसपास तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं डेली चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी जो है आज मॉर्निंग में थोड़ी देर साइडवेज होकर फिर एक रिवर्सल अपने प्रीवियस डे हाई के आसपास से क्लोजिंग रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दिया और लास्ट में आकर हमारी क्लोजिंग मिली है 745 पे, 44,745 पे, जो कि पिछली क्लोजिंग से 115 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। अब हमारे पास बैंक निफ्टी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। अगर ये मतलब डे के लो को तोड़ता है तो फिर ये वापस जो है फिर से हमको एक 44,550 तक के टारगेट्स दे सकता है, जो कि ये हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था जहां से ये ब्रेकआउट करके निकला था मार्केट, उस लेवल को रिटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। उसका फर्स्ट टारगेट 44,550 और 44,450 के आसपास तक मार्केट एक बार आने की कोशिश कर सकता है। फिर यहाँ से मार्केट एक बार अगर रेंज बनाता है या फिर कुछ कोई बुलिश कैंडल बनाता है या रिवर्सल दिखाता है यहाँ से, तो हम एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अपर साइड के लिए जब तक ये हमारे पास 45,255 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज नहीं करेगा तब तक हम बाइंग अपर साइड के लिए थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। जब ये 255 के ऊपर क्लोज करना शुरू कर देगा तब ये वापस 45,550 और 45,770 की तरफ मार्केट एक बार जाने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज करता है जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था, तो फिर ये इस जोन में आ जाएगा और यहाँ से फिर हमको ये 44,200 तक के टारगेट्स हमको देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड। अब अगर बैंक निफ्टी को 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं तो ये हमारे पास अपर साइड से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसका रेजिस्टेंस फेस बैंक निफ्टी ऑलरेडी, और कल के डे हाइस के आसपास हमारा आज बैंक निफ्टी गया और वहां पे एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया। उसके बाद उसका ब्रेकडाउन दिया और अच्छा एक फॉल हमको देखने को मिला, जो कि हमारे टारगेट्स थे। कल हमने डिस्कस किया था कि जब तक अपर साइड हम ट्रेड तब तक नहीं लेंगे जब तक ये 255 का लेवल क्रॉस नहीं करेगा, 45,255 का। यहाँ तक अगर इस जोन में हमने बात की थी कि इस जोन में अगर कोई रिवर्सल ट्रेड दिखाता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ से हम रिवर्सल एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं जिसके टारगेट्स हमारे 44,800 के आसपास तक रहेंगे अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास। अब मार्केट वापस हमारा आज का लो लगाया है 44,660 का। अगर ये मार्केट अगर आज के डे लो को ब्रेक करता है, कल अगर यहाँ पे कहीं फ्लैट ओपनिंग करता है और यहाँ से अगर डे लो ब्रेक करता है, तो फिर एक हमारे पास टारगेट 44,550 तक का देखने को मिल सकता है। अगर उसके नीचे मार्केट निकलता है तो फिर एक बार हमको 44,440 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। अपर साइड में हमारा लेवल वही है सेम, जब तक ये 45,255 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हम बाइंग ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। या फिर ये अब हमारे पास एक छोटा सा लेवल अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और यहाँ से अगर ऊपर निकलता है जो कि 45,122 को अगर निकालता है ये, तो फिर ये एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है जिसका टारगेट होगा 45,255, और फिर 255 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो फिर ये 45,350 और उसके बाद फिर 45,350 के ऊपर अगर होल्ड करता है और उसके ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर ये 45,550 की तरफ मार्केट जाने की कोशिश करेगा। अपने इस डे हाई के आसपास ये जो हाई लगा हुआ है इसको टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। बैंक निफ्टी को अभी इस जोन में ये हमारे लिए एक तरीके से नो ट्रेडिंग जोन है। अगर यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू वोलेटाइल रह सकता है कि अगर अप एंड डाउन मूवमेंट्स आ सकते हैं, तो ये रेंज बहुत छोटी होती जा रही। अगर इस रेंज में अब हम ट्रेड
प्लान नहीं करेंगे अगर इसके या तो इसके नीचे निकले या फिर यहाँ से हमको एक ब्रेकआउट मिले 45,000 के ऊपर सस्टेन करे मार्केट और 45,122 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर एक बार हमको अपर साइड मोमेंटम मिल सकता है, या फिर यहाँ पे सस्टेन करके कल मॉर्निंग में उसके बाद एक रेंज बनाकर अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो फिर यहाँ पे हम डाउन साइड की ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।